इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की ओर ते राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी और आज हमारा जो चर्चा का विषय हम लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भी सारे जाना है कि जब भी किसान भाई को कोई दिक्कत आ जाए तो हमें एक नंबर जरूर बताया करें रोज, और आज भी उसका जिक्र करेंगे, यानी कि भाई किसान कॉल सेंटर का। इस नंबर पे हम जाना है कि जो किसान भाई हैं इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी कोई भी समस्या खेती बाड़ी से संबंधित उसका समाधान पा सका है। और इस समाधान को पाने के लिए भाई, क्योंकि जे वहाँ कोई न कोई तो जरूर बैठे होगा, यानी कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि से संबंधित बड़े अधिकारी हैं, वो कोई भी समस्या हुआ है तो भाई 1551 नंबर पर कॉल करके वो पूछ सका है। और आज भी हमारा यही विषय है कि भी जो किसान कॉल सेंटर है इस बारे में जानकारी भाइयों को देना है। देश के जो किसान हैं भाई खेती के लिए घर बैठे कोई भी जानकारी है वो ले सका है। और भाई कृषि वैज्ञानिकों तय सलाह, कृषि में जो आईसीटी की जो क्षमता है उसका जो भाई प्रयोग है उसको करने खातर जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना का जो है ना शुभारंभ कराया गया था। और भाई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो टेलीफोन कॉल पर किसानों के जो प्रश्न हैं उनका जवाब देना है। यानी कि ये कॉल सेंटर राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है भाई लगभग 14 अलग अलग स्थानों पर यह कार्यरत है। और देशव्यापी यानी कि भाई 11 जो है ना अंकों वाला जो टोल फ्री नंबर है वो भाई लिख भी सके हैं 1800-180-1551। यानी कि जो किसान भाई हैं वो भाई इस नंबर पर कॉल करके कोई भी समस्या उसका समाधान पा सका है। यानी कि कॉल सेंटर के लिए जो नंबर है यो आवंटित कराया गया है। यो नंबर सारे मोबाइल फ़ोन और या भाई निजी सेवा हो प्रदाताओं सहित दूर संचार का नेटवर्क या लैंडलाइन फ़ोन के माध्यम से यो पहुंचाया जा सका है इस तक। और किसानों के सवालों के जवाब जो है ना 22 स्थानीय भाषा में दिए जाए। ये ना सोचो कि भाई हमारे हरियाणा की उसमें दिए जाएंगे, हिंदी में दिए जाएंगे, क्योंकि हम भाई सारे देश में किसान कॉल सेंटर काम कर रहे हैं। तो भाई अपना जाना है कि जो है ना भाषाएं हैं अलग अलग राज्य, तो भाई उनकी अलग अलग भाषाएं भी हैं, तो सभी खातिर यह सुविधा दे रखी है सरकार ने। कॉल सेंटर सेवा जो है प्रत्येक केसीसी में जो है ना सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रात के वो मिलेंगे आपका फ़ोन के पास फ़ोन पे जो है ना वो आपका प्रश्न भी सुनेंगे और साथ साथ समस्या का समाधान भी कर देंगे। किसान कॉल सेंटर जो एजेंट स्तर भाई यानी कि एजेंट के रूप में जाना जाए है। और यो एजेंट कृषि में या उससे संबंधित यानी कि जो बागवानी है, पशुपालन है भाई, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशम का उत्पादन करने वाले जिस तरह के जो कीड़े हैं उनके बारे में जानकारी, या खेती में जो अभियांत्रिकी जो नई नई तकनीकारी हैं, कृषि विपणन है या जैव प्रौद्योगिकी है, गृह विज्ञान है, इस तरह जो है ना स्नातक या भाई पीजी और डॉक्टरेट है, ये एजेंट स्थानीय भाषा में उत्कृष्ट हुआ है। ये सारे के सारे भाई हमारे जो वैज्ञानिक है इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और भाई किसान भाई देखो, जो एजेंट के द्वारा जो प्रश्न का उत्तर कई बार जो है ना भी दिया जाए तो वो उच्च स्तर के जो विशेषज्ञ हैं फिर उनसे सलाह मशवरा कराया जाएगा। और यो विशेषज्ञ भाई राज्य कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके जो विशेषज्ञ हैं विषय के उनसे बातचीत करके फिर जानकारी दी जाए। और किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली को भाई किसानों के जो प्रश्न हैं उनके लिए सही, सुसंगत और त्वरित जवाब प्रदान करने खातिर कृषि और भाई सभी राज्यों से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें मान्य जानकारी डाल के विकसित किया गया है। किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली की अपनी अलग वेबसाइट भी है। और भाई जिस तरह के जो हॉर्टिकल्चर है और दूसरे राज्यों के जो पशुपालन पर आचरण के जो पैकेज हैं, डेटाबेस है, उसके रूप में भी शामिल करे जाए उसमें। अगर आपको भाई किसी फसल की खेती करते समय कोई समस्या आ रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं भाई, तो चिंता मत करें। आपको जो है ना गाइड करने के लिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों का सरकार का जो पैनल बना रखा है उस पर बस टोल फ्री नंबर पर अपना फ़ोन करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखना है। सरकार का इसे शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भी जो किसानों की समस्या है उसको दूर करके उनकी जो आमदनी है उसमें देखो बढ़ोतरी करना है। और भाई देश में जो है ना 21 किसान कॉल सेंटर खुल रहे हैं।
तो भाई आप जो है ना इस कॉल सेंटर तक फ़ायदा भी उठा सको हो, और खेती बाड़ी की कोई भी समस्या आपके सामने आवा तो भाई कॉल कर सके हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री नंबर है। जिस समय देखा भाई अब ठाली बैठे हैं, खेत में जा रहे हैं, फ़ोन लेकर मिला लो। क्योंकि बात तो भाई देखो, खेत में जाएंगे जब भी समस्या का पता लगेगा कि भाई कौन सी समस्या आ रही है, फसल में है, बागवानी में, या भाई घर देखा है, पशुओं में, और दूसरे जो जिसमें भी अपना समस्या दिखा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई फ़ोन उठाओ और कॉल कर दो और जानकारी प्राप्त कर लो। तो ये तो हमने भाई चर्चा करी थोड़ी जी कि भी जो किसान कॉल सेंटर वो के है। और भाई देखो मौसम आप जाना है धीरे धीरे परिवर्तनशील होने लग गया है। क्योंकि भाई पहला देखेगा तो थोड़ी गर्मी महसूस कर रहे थे, पर भी आजकल तो देखा है कि थोड़ा मौसम में बदलाव भी हो गया, क्योंकि ठंडक सी लगी लगन। रात में भी देखा है कि आप भाई जो है ना थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया है। तो भैया गेला थोड़ी मौसम की जानकारी साझा कर लें। भाई अगर हम आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 30 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है वो है 33 डिग्री सेल्सियस, यानी कि भाई आज तो थोड़ा सा गर्म सा रहेगा। और कल जो है ना भाई न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो रहेगा भाई 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल ना जो है ना दिन शुक्रवार है और कार्यक्रम हमारा रहेगा अन्नदाता। उसमें हम जो है ना चर्चा करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल भाई किस डाल करनी चाहिए, और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे। क्योंकि भाई नई फसल की बात तो ये है कि जो सीजन आ रहा है, नई जिस तरह के जो अगेती गोभी वर्गीय सब्जी है, इसकी काश्त किस तरह करनी है और भाई किन किन बातों का ध्यान आपने रखना है, उसकी जानकारी भी देंगे। और एक जानकारी और देंगे भैया ना, खड़ी की खाद का महत्व और प्रयोग विधि, इसके बारे में भी भैया गिला जरूर जानकारी साझा करेंगे। तो ये तो रही हमारे कल का जो कृषि कार्यक्रम था। और भाई बाट भी नहीं देखते रहे मैं की तरिया भाई कि भाई बातें बातें करते रहे, मनोरंजन कर कराओगे। तो भाई पहला सुनाएंगे ये लोकगीत, और भाई बाकी बात करेंगे बाद में। हे रमन का मणिया रे सास डोरी चुपचाप रखन की रमाड़ा भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखे मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप शब्द सुनन बुद्धि तोलन सीखो भाई नैन इंद्री रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मकना खोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मकना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी रे बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की माला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री बस में करके
अंदर घर मंदिर जीते जंग रटन की रहो से ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु तू उनके चरण मेरा शीश राख देंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेरा जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचू इंद्री मारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पार उतारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पार उतारी वो तीन लोक पर बेस कबीर एक तीन लोक पर बेस कबीर एक सबसे भक्त निराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला तेरा मन का मरिया सोच सोच अपना बरकत के मां पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला देखे भगमा कपड़े अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश बना जो मेरे संग अंश बना जो ऐसा यो का काला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला ये बना मिया सोच बोले अपना बरकत के मां पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रटेयाला। और भाई ये तो सुने अपना लोकगीत। और अब जो है ना हम चर्चा करेंगे भाई आज की नसीहत में कीटनाशकों के प्रयोग में किन किन बातों का अपने ध्यान रखना है, यानी कि सावधानी अपने बरतनी है। किसान भाई देखा है कि जब भी फसल में कोई कीड़ा लाग जाए या कोई बीमारी आ जाए, यूँ सोचें कि भाई करा तो के जतन करें इसका। पर बात यूँ है भाई, क्योंकि आज जो है ना किसान अपनी जो फसल ले रहा है उसके प्रति जागरूक भी हो रहा है कि भी देखो जागरूक होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाए उसको सहन करना। पर भाई हर समय यही बात रहा है कि जो अपनी लागत उसके ऊपर लग रही है उसका उसने भरपूर जो है ना भाई लाभ भी मिलना ज़रूरी है। पर बात यूँ है कि कई बार देखा है कि जो जिम्मेदार भाई हैं वो कीटनाशकों का प्रयोग तो ज़रूर कर रहे हैं,
पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की भी उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि भी जो कीटनाशक हैं उनका एक तो देखो अंधाधुंध प्रयोग हम करेंगे तो पर्यावरण के ऊपर भी इसका असर रहेगा, जो हमारी प्रकृति में जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ना जरूरी है, क्योंकि पड़ेगा। और खुद भी देखा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है इसके ऊपर तो पड़े ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फसल खेत में उगा रहे हैं, और भाई जो फसल यानी कि जो हम जो उसमें से जो अनाज आवेगा हमारे घर में, वो देखो दवाइयाँ तो उसमें लगी हुई हैं पहले ही, और उसका असर उसके ऊपर होगा, और वो जब हम खावेंगे तो भाई हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ना लाजमी है। तो भाई हम बीमार रहेंगे। अब देखा है आजकल के, देखा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी उम्र कितनी, और भाई आजकल की जो उम्र है वो कितनी रह रही है। यही फ़र्क है कि भाई खाना पीना बदल गया। तो भाई जो कीटनाशक हैं कई बातों का ध्यान रखना अपना। एक तो खरीदते टाइम भी अपना इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई कड़त इसे ना खरीदा। कीटनाशक सदा भाई ऐसी जो दुकान है जो अधिकृत कर रखी है ओढ़ते लो, अच्छी गुणवत्ता वाला लो, इस तक कोई समझौता नहीं करना अपना कि भाई जो सस्ता ले लिया असर उसका हो या नहीं। हमेशा सिफारिश की गई कीटनाशक का ही काम में लेनी है। और इसके भाई जो डिब्बे हैं बोतल हैं उनके ऊपर देखे हैं कई बार तिकोने से आकार में हरा या नीले लाल रंग का जो चिन्ह भी बने हुआ। और कई कीटनाशकों की सिफारिश तो भाई हमेशा सबसे पहला हरे या इसके ना मिलने पर जो है ना नीले चिन्ह वाली, या यो भी ना मिले तो भाई पीला, यो भी ना मिले तो लाल चिन्ह वाली कीटनाशक काम में लेनी है। भाई देखो सावधानी भी आपने बरतनी है। एक तो खरीदते हुए समय जो है ना कीटनाशक की एक तो पक्की रसीद लें, क्योंकि कई बार देखा है कि आपने यूँ जरूर जानकारी देखनी है, उसके ऊपर डब्बे के ऊपर यू कद बनया कि कद यू भाई इसकी समाप्ति की तारीख है, उसका भी ध्यान रखें कभी पुराना मिल जाए भाई अपना। और भाई जो है ना रिसाव वाली या खुली पैकिंग वाली जो कीटनाशक है उसको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि खतरनाक हो आया। और कीटनाशक काम में लेने से पहला भी सावधानियाँ बरतनी है, जिस तरह के जो कीट को ठीक से पहचानना है या नज़दीक के कीट विशेषज्ञ से भाई इसकी पहचान करवानी है, फिर यह अपना जो है ना कीटनाशक लेना है। जब फसल में कीट भाई आर्थिक कगार पर हो तो कीटनाशक का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। कीट के प्रबंधन के सही समय का जो है ना कीट विशेषज्ञ से ही पता करें। कीटनाशक सूखी और साफ सुथरी जगह पर ताले लगे भंडारण में रखना, यूँ नहीं कि भाई कई बार देखा है कि जो लियाए घर में डब्बो होया या कोई बोतल हुई लिया कर दर दिया और बालकों घर में भाई हाथ ला लें या खंडे दें पी लें, 100 बात हो सके भाई, कोई भी घटना हो सके। तो इस बात का भी ध्यान रखना अपना, उसको ताले में रखा है जरा बच्चे के हाथों में ना आवा, बस पता ही ना लगे कड़ा क्या चीज़ धरी भाई घर में। अलग अलग समूह की जो कीटनाशक हो तो भाई एक के बाद दूसरी इस तरह उन्हें बदल बदल के आपने छिड़काव करना है। डिब्बे के ऊपर कुछ खास बातें जो है ना लिखी हुई हुआ उनको भी आपने एक बार पढ़ लें, क्योंकि उसके ऊपर खास बात यह है कि भाई हिदायत देकर रखा भी आपने किस तरह मिलानी है, किस तरह छिड़कनी है, ये सारी बातें उसके ऊपर पहले ही बता दें। पर हमने थोड़ी सी जो है ना ध्यान देने की जरूरत यह नहीं रहा है कि भाई जो डिब्बा है उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके ऊपर क्या लिख रखा। जिस आदमी को भाई कीटनाशक छिड़कना है उससे जो है ना कीटनाशकों का प्रयोग में सही जानकारी होनी चाहिए। आदमी बिल्कुल एक तो स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर पर भाई किसी तरह का घाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि घाव वाला इंसान के ऊपर जो दवाई वगैरह जो उसका असर करेगी। और एक बात और ख़ास भाई, रोटी खा कर जाएँ, खाली पेट बिल्कुल ना छिड़काव करें भाई। और कीटनाशक जो है ना भाई छिड़कते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना अपना जरूरी है। सबसे पहले तो भाई हाथों में दस्ताने पहन लें, ठीक प्रकार से शरीर को बचाने वाले कपड़े अपना बिल्कुल टाइट से कपड़े पहन कर रखें, यानी कि खुले कपड़े में तो भाई देखो दिक्कत आ सका है। कीटनाशक छिड़कने वाला जो पंप है भाई, कीटनाशक डालने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें उसकी। कई बार देखें कहीं तो लीक हो रहा है, यानी कि उसमें छोटा मोटा कोई छिद्र हो रहा है भाई, उसने ठीक करवा लें। छिड़काव करने वाली जगह पर भाई तौलिया रखें, साबुन पानी यह जरूर रखें। और भाई एक जोड़ी कपड़े की अलग से रखें। जब सारा काम निबेड़ दें, सारी दवाई छिड़क लें खेत में, तो भाई नहा धो का अच्छी तरह जो है ना हाथ पाँव धो का साबुन गिला है, फिर जो है ना दूसरे कपड़े अपने बदलने हैं। क्योंकि बहुत जहरीला जो है ना कीटनाशक काम में लेने समय जो है ना अकेले भी नहीं रहना। कई बार देखा है कि भाई खेत में जो है ना जिक्र भी करते रहे कि भाई दवाई छिड़क दे जो है ना दवाई चढ़ जाए, तो भाई दूर से थोड़ा है एक आदमी जरूर बैठा रहा, देखता भी रहा उसने भाई छिड़क रहा कि नहीं छिड़क रहा, इस बात का भी ध्यान रखना है।
कीटनाशक को पानी में मिलाते समय भाई किसी बच्चे या अन्य आदमी को पास में रहने न दें, क्योंकि मिलाने के लिए आपने यूं नहीं भी हाथ गिला टायर घोल दी, भाई कोई लकड़ी ले लें, डंडा ले लें, और तो भाई कोई लोहे लाए का जो है ना भाई पाइप सा ले लें या कोई छड़ सी ले लें, उससे अपना घोलनी है वह। और एक दिन में जितनी जरूरत हो भाई उतनी कीटनाशक लेनी है, यानी कि दूसरे बर्तन विशेषकर जो पेयजल या जिस तरह की बियर की बोतल में डालकर न ले जाएं और ना ही उसना रखा है। कई बार देखा है कि बच्चे जानी सोचें भी चल घर रख देंगे, इसना गोली हुई दवाई या कल ना छिड़क लेंगे, ऐसा ना करें भाई बिल्कुल भी। मुंह, चमड़ी और आंखों को भाई कीटनाशक से जरूर बचा के रखना है, यानी कि घोल वाली जो कीटनाशक को सावधानी से पंप में अपने डालना है। चूर्ण वाली कीटनाशकों के कण आदि मुंह और आंखों पर न पड़ने दें। गलती से भाई यदि ऐसा हो भी जाए तो तुरंत पानी और साबुन से उन्हें बार बार धोएं, ताकि उसका असर भाई कम बने रहे। हमेशा हाथ, पाँव और कपड़े इत्यादि धोने के लिए भाई काफ़ी मात्रा में पानी अपने पास रखना है। और भाई कीटनाशक मिलाते समय हवा के रुख की तरफ होना चाहिए, ताकि उसके विपरीत नहीं, जिस तरह की जिस साइड से हवा चल रही है, जिस तरह हमारे आगे से चल रही है, यूँ नहीं भाई उसी का नहीं करके छिड़क, क्योंकि सारी दवाई पे हमारे ऊपर ही आवेगी, इस बात का ध्यान रखना है। कीटनाशक मिलाते और छिड़कते समय भाई खाना पीना और धूम्रपान करना बहुत भाई सख्त है, मना है बिल्कुल ही, क्योंकि कई बार भाई जो उसके अंश हैं या रोटी के साथ मुंह में भी कई बार छिंटे लग जाए तो वो हमारे खाने के लिए चली जा सके, नुकसान कर सके। कभी भी कीटनाशक को भाई हवा के विरुद्ध दिशा में चल कर ना छिड़कें। कई बार छिड़काव करते समय भाई फुहारा जिस तरह के नोजल है ख़राब हो जाए तो कई बार उसकी सफाई करनी पड़ जाए, तो यो कार्य कभी भी नहीं सोचा कि मुँह तक में इसका नट खोल दियो और इसना फिर कर दियो, ऐसा ना करें भाई। उसके औजार भी रखें और उससे जो है ना या हाथ से खुलता तो उसको हाथ से खोल लें। धूड़ा या रसायन का धुआं जो है ना श्वसन क्रिया या भाई अंदर न जान दें। छिड़काव के लिए भाई सुबह या भाई शाम की बजाय दिन में जब हवा की गति जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा ना हो, या भाई तापमान जो है ना दिन का 32 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे जो हालात हैं बड़े अच्छे रहेंगे। उन हालात में यानी कि इस समय जो है ना ये बढ़िया रहा दिन में छिड़कना। कभी भी कीटनाशक को खेत में भाई अकेला ना छोड़ें। यदि छिड़काव करने वाली फसल के पास कोई चरागाह है या हवा का रुख उसकी ओर हो तो कभी भी छिड़काव ना करें भाई, क्योंकि अब देखें चरागाह में यानी पशु चरते रहे हैं भाई, उसका असर उस पर भी जा सका है, पशु घास खा ले हैं तो दिक्कत आ सका है। तो कीटनाशक काम में लेते समय भाई यदि यह महसूस हो रहा है कि कीटनाशक का प्रभाव भाई शरीर पर पड़ रहा है, तुरंत भाई दवाई वगैरह छिड़कनी जो है ना बंद करके जो दूसरा आदमी है भाई उसको डॉक्टर के पास लेकर जाए और भाई अपना दिखाए। छिड़काव करते समय भाई स्प्रेयर से रिसाव हो रहा है तो उसको भाई तुरंत ठीक आपने करवाना है, क्योंकि अगर स्प्रेयर ही ठीक नहीं है तो फिर करेंगे क्या भाई, ये तो दिक्कत रहेगी। और कीटनाशक भाई काम में लेने के बाद के ध्यान रखना अपने बात है। कीटनाशक भी छिड़क दिया, एक तो जो कीटनाशक बच गया उसे भाई भंडारण में अच्छी तरह से बंद करके रख दें और निश्चित कर लें कि कोई भी रिसाव उसमें ना हो। कीटनाशक का घोल भाई पंप में ना छोड़ें और पंप को अच्छी तरह जो है ना साफ करके आपने रखना, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। जो खाली डब्बे हो जाए भाई, कई बार देखे हैं जो दवाइयाँ के डब्बे अन्य गिरते हैं, भाई ऐसा नहीं करना अपना। खाली डब्बे को काम में न लें और इकट्ठा होकर उन्होंने भाई तोड़ दें या फिर धरती में नीचे दाब दें। 2 फुट डूंगे खड्डा खोद के कागज या प्लास्टिक के डिब्बे को जलाएं ना, क्योंकि और जलाएं तो भाई उसके दुम्मे के आसपास ना खड़े हों, क्योंकि वो दुम्मे में ही जो है रसायन आपके अंदर वो जा सका है। तो भाई कीटनाशक खेत में कुछ समय के लिए किसी आदमी को न घुसने दें। और भाई इस बात का ध्यान रखें कीटनाशक छिड़की हुई जो फसल है उसको कोई जानवर भी ना खाए। तो ये सारी बातें भाई आपने ध्यान में रखनी है। अगर भाई आप इन थोड़ी सी जानकारियाँ थोड़ी सी कई तरह सावधानी आप बरत लें तो आपको कोई नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं बनेगी। और भाई एक जानकारी और साझा कर रहे हैं भाइयों गिला कि भी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ानी है, जैविक या भाई प्राकृतिक कृषि पद्धति अपना के भाई जिक्र कर दे रहे हैं कि भाई प्राकृतिक खेती अपनाओ। और भाई जो है ना, क्योंकि प्राकृतिक खेती सारे जाना है। एक तो जो प्राकृतिक खेती है भाई कितनी बढ़िया है, खुद सोचो। पर भाई नहीं सोचा है कि शुरू में जिम्मेदार भाई हमारे पास तो 2 किले हैं, अगर प्राकृतिक खेती में कोई नुकसान हो गया तो क्या करेंगे भाई। 2 किले ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने करके देखो, 1 डबड़ी 2 डबड़ी आधा किला कुछ तो करके देखो भाई, फ़ायदा है कि नुकसान है भाई। 1-2 बार थोड़ा सा महसूस होगा, पर जो है ना ज़्यादा लंबे समय तक ये आपको नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आपने जो है ना जो प्राकृतिक तरीके हैं उनको अपनाना है, यानी कि जो जैविक तरीके हैं। एक तो भाई जिस तरह के जो हम बताते रहे हैं कई बार, कौन सी दवाई आपने बनानी है, किस तरह का घोल बनाना है, और भाई प्राकृतिक को आपने जो है ना अपनाना है विधि को।
तो भाई ये आपने सारी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि जो प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे एक तो बढ़िया भी होगी, क्योंकि यूँ ना सोचो भाई प्राकृतिक खेती, आप खुद देखें कि जब भी भाई मार्केट में जावा है, बाजार में जावा है या सब्जी मंडी में जावा है, तो न्यू सोचा है कि भाई माना बढ़िया चीज़ मिल जाए, बढ़िया कटता मिलेगी भाई। जब हम ले कर तो रासायनिक खेती में सारी चीज़ें, पर बढ़िया लेने खातर क्या करना पड़ेगा, नहीं सोचा भी हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे, नहीं कहेंगे भाई माना तो ऑर्गेनिक चाहिए, यानी कि भाई प्राकृतिक खेती या जैविक खेती, इस तरह जो आपने उनकी साग सब्जियाँ लेने में खुश रहो। गेहूँ देख लो भाई, नहीं कहेंगे मान खास करके देखें भाई अच्छी क्यों लेनी है हमने तो बढ़िया। और लेकिन कई लोग तो सोचते हैं भी दूसरे राज्य से आई क्यों बढ़िया होगी, उसमें क्या खाद का कोई भाई है ही नहीं, उसमें खाद नहीं घेरते हैं, रसायन नहीं छिड़कते हैं, बढ़िया होगी। भाई देखो ये खेती अगर आप खुद कर लें तो अपना दूसरे राज्य पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। तो भाई थोड़ी बहुत ही जरूर करके देखें, क्योंकि जो विधियाँ हैं कई प्राकृतिक विधियाँ हैं, तो आज जिस तरह फसल में कहीं देखा है कहीं भाई कौन सी दवाई बनावा है, ये प्राकृतिक तौर पर कई डाल की चीज़ें हैं, किन का जिक्र हम करते भी रहे हैं। जिस तरह कई बार हांडी खात बनाना बता दें, हांडी खात, इसके साथ साथ भाई जो ना अग्नि अस्त्र है तो इसके बारे में जिक्र कर दे रहे हैं, तो भाई ये बनावा है। ब्रह्मास्त्र है भाई किस तरह तैयार करना है, तो ये सारे जिक्र जो है नाम कर दे रहे हैं। तो अगर भाई आप इन चीज़ें ना अपनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रकृति के देखो पहले वाली पद्धतियाँ छोड़ दो भाई, पहले वाले तो एक तो शुरू में करे करा था भाई जो थोड़ा बहुत अपना होया बो दिया, जितना पैदा हो गया खा पी लिया। उसके बाद भाई हरित क्रांति आई, धे खाद गेर उनाना, और भाई नाज तो बढ़ गया, पर भाई नाज स्वास्थ्य के प्रति जो है ना ठीक नहीं रहा। अब न्यू चाह है कि भी जो प्राकृतिक खेती है इसको आपने अपनाना है, प्रकृति के साथ साथ तो चलना है। इसमें देसी खाद गेरो भाई, हरी खाद गेरो भाई, क्योंकि ये अगर हम जो है ना भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी, और जो पैदा करने वाली शक्ति है ताकत है वो तो बढ़ेगी, इससे फ़ायदा भी होगा। तो भाई हम तो ये कहें कि जो भाई प्राकृतिक खेती आपने अपनानी है और मिट्टी की जो ताकत है उसको बढ़ाना है। तो भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई कार्यक्रम जो किसान वाणी है वो यहीं तक है। रिसाले भाई न देव इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।